नमस्कार, मैं माधव सिंह। आज जो बजट के ऊपर जो भी इनोसेंस क्रिएट हुआ है, मैं उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया के रूप में आज कुछ बोलने आया हूँ, कुछ कहने आया हूँ। देखिए, आज जो कुछ हुआ बजट के अंदर, वो आप सबने देखा, हमने भी देखा। उसमें एक ऐसी मानवीय भूल हुई जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुई, और ये कहीं तक नहीं होना चाहिए था। जितना जो कुछ हुआ वो सब नहीं होना चाहिए। और अगर इसमें हुआ भी है तो इसमें किस अधिकारी की गलती है, उसको एक जांच का विषय है। और सीएम साहब को पता हो सकता है शायद कि किसका भूल हुई है, कैसे भूल हुई है। ये एक मानवीय भूल है, और मानवीय भूल के ऊपर इतना बड़ा हंगामा नहीं होना चाहिए था जितना बड़ा हंगामा आज सदन के अंदर हुआ है। माननीय अशोक गहलोत जी ने जो आज बजट पढ़ा है, वो आपके बारे में सबको पता होगा वैसे तो, कि क्या इनोसेंस क्या क्रिएट हुआ है। लेकिन फिर भी मैं एक बार उसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ, और उस पर मेरी ये पहली प्रतिक्रिया है। तो कृपया करके मेरा जो चैनल है इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि 8 मिनट का भाषण जो उन्होंने पढ़ा है माननीय सीएम साहब ने, तो 8 मिनट के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कि उन्होंने देखा है, पढ़ने ही पलटे थे कि बार बार उसमें कोरोना की बात आ रही थी। हम कोरोना से अभी उभरे हैं, हम कोरोना में ये, कोरोना में वो, कोरोना से ये समस्या हुई, कोरोना से वो समस्या हुई। उसके बारे में बार बार वो कोरोना शब्द आ रहा था, जबकि फ़िलहाल तो कोई कोरोना की बात है नहीं। तो ये सारी बातें जो हुई थी वो पिछले बजट में हुई थी। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की, लेकिन उनको लगा कि शायद ये रूपरेखा के रूप में तैयार किया हुआ एक भाषण हो सकता है इसमें। तो उन्होंने इतना थोड़ा सा इसको लाइट लिया। और उसी समय जब वो भाषण पढ़ रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने वहाँ से आवाज़ भी दी थी। लेकिन उसी समय उनके पीछे बैठे हुए थे, जस्ट पीछे ही, ज़्यादा आपने देखा होगा, महेश जोशी जी उठ के गए। हाँ भाई, बोलो क्या बात है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो सीएम साहब जो पढ़ रहे हैं, वो पुराना बजट का पेपर है ये। तो उन्होंने आके उनको तुरंत बताया कि सर, कि ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो पुराना बजट था उसका एक पेपर है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसी समय सॉरी बोल के और थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम को स्थगित करने की, मतलब बोला या क्या हुआ वो आपने से देखा। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को बुला के, तो उसमें पता चला कि उनके कोई 2 पेज थे, वो एक कंपैरिजन के रूप में उन्होंने लगाए हुए रखे थे, और वो उसमें अटैच कर दिए गलती से। वो एक मानवीय भूल है, कोई भी कर सकता है, और गलती से हो जाती है। कोई भी कर सकता है, हम कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इसको तो मानवीय भूल के रूप में तो कोई भी हो सकती है। तो इसके बाद में सदन में इतना हंगामा हुआ, सबने बोला बजट लीक हो गया, बजट लीक हो गया, बजट लीक हो गया। देखो, बजट लीक होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बजट को बनाते बनाते हैं, बजट बनाने की प्रक्रिया चल रही है पिछले 7 महीने से। पिछले 7 महीने से सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह जाके सुझाव मांगे जा रहे हैं, ग्राम पंचायतों में, कलेक्ट्रेटों में। जो कलेक्टरों के पास में जो आवेदन आते हैं, लोगों के ज्ञापन आते हैं, उनके आधार पर, हर चीज़ के आधार पर बहुत सारे अवलोकन किया जाता है, बहुत सारे निरीक्षण होते हैं, उसके बाद ये बजट बनता है। और फिर बजट, इतना बड़ा बजट है, आपको पता है, लगभग 200-250 पेज का बजट होता है। तो इसको टाइप करने वाला कौन होता है? कोई बाबू होते हैं, एलडीसी होते हैं, सचिवालय में बैठते हैं वो लोग करते हैं। तो उनको तो पूरा बजट पता होता है। तो उस समय ये जो बजट का पूरा प्रोसेस होता है, उस समय ये उसका प्रोटोकॉल है कि प्रोटोकॉल के तहत कोई भी कर्मचारी 100 घंटे तक घर नहीं जाएगा। यानी 100 घंटे तक उसका रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ सचिवालय के अंदर ही होता है। और इस तरह से वो पूरी प्रक्रिया जो है वो उसमें अंदर ही होती रहती है, और प्रिंटिंग का, उसका सारा काम वहीं होता है। बिल्कुल भी सचिवालय से बाहर कोई भी अलाउ नहीं होता है। सिंगल ना अधिकारी अलाउ होता है, ना ही किसी मंत्री का, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता होता है। सिर्फ अधिकारी बैठे रहते हैं, बाबू बैठे रहते हैं, और जो जिसने बनाया है वो, और जिसके अंडर में, वित्त मंत्री का अंडर में। और आजकल वित्त मंत्रालय सीएम साहब के पास है, तो सीएम साहब खुद के पास हैंडल है। इसके अलावा किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली में बजट में क्या लिखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी हैं उससे, सारे अधिकारियों को भी नहीं पता होता है सचिवालय में, सिर्फ संबंधित अधिकारियों को, जो टाइप कर रहे हैं और जो
उनका काम है, सुरक्षा का काम है उनके पास में। तो अगर देखो, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बजट लीक की प्रोसेस क्या है। बजट लीक होता कैसे है, किसको कहा जाता है कि बजट लीक हो गया। बजट लीक का ये होता है कि अगर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी से, सचिवालय से किसी भी कारणवश वो बाहर आ जाता है और उसी समय किसी भी कारण से मीडिया के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, और कोई भी ऐसा पॉइंट जो बजट में अगले पहले ही मतलब बोलने वाले हैं सीएम साहब, और उसको पहले से ही लोगों को पता चल जाए कि ये पॉइंट, ये चीज़ होने वाली है, ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट पता चल जाता है, तब बोला जाता है कि बजट लीक कर दिया किसी ने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एक मानवीय भूल थी कि उन्होंने पुराने बजट की रूपरेखा के तहत वो पढ़ दिया। तो इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सदन की गरिमा है, आज तक कभी हुआ नहीं था ऐसा, और कभी हुआ नहीं था, तो इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर है। कोई नई चीज़ होती है तो उस पर प्रतिक्रिया बनती है, इसीलिए हम लोग भी ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस हुआ है, इसमें काफ़ी कांग्रेस सरकार की, सीएम साहब की, काफ़ी लोगों ने जो है बिल्कुल गलत बताया है इसको, और बहुत ही असंवेदनशीलता महसूस हो रही है। हम लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम भी एक आम लोगों की तरह, हम भी, हमारे लिए ही बजट है वो। और फिर जब इतना अच्छा बजट हो, सब कुछ है, 25 लाख उन्होंने चिरंजीवी योजना में जो दिया है, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया है। देखो, दुर्घटना के बोल के तो होती नहीं है, किसी के साथ घट जाती है। अब घट जाती है तो कम से कम कुछ तो उनको रिलायबिलिटी मिलती है ना, कुछ तो उनको जीवन यापन के लिए जो है एक गारंटी मिलती है। तो वो 5 से 10 कर दिया, वो बहुत बहुत शानदार चीज़ है। और देखो, एक्सीडेंट कभी नहीं रुकते, कोई भी सरकार आ जाए कोई नहीं रुकेगा। ये जो एक्सीडेंटल मौत होती हैं वो तो होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कम से कम एक सुरक्षा होती है। जिनको अचानक से मौत आ जाती है घर में और बहुत ज़्यादा तांडव मचता है, उस समय एक छोटी सी आस के रूप में अगर ये मिल जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, और ये बहुत अच्छा काम है। और इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं, जितनी आपने आपने हमने सबने सुनी, और सुबह अखबार में आएगी, वो भी देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें, बहुत अच्छा बजट है, कुल मिला के बजट बहुत सही रहा। सिर्फ विद्यार्थी वर्ग की थोड़ा सा नाराज़गी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। कुछ विद्यार्थी वर्ग कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई प्रॉपर भर्तियों की घोषणा नहीं की है। भर्तियों की जो आवेदन शुल्क है वो फ्री कर दिया है। आवेदन शुल्क का फ़ायदा क्या है, जब आवेदन कह करेंगे किसमें, तो वो लोगों का कुछ ऐसा मानना है। मेरा मानना है कि आवेदन होंगे इसमें। सीएम साहब ने आवेदन की बात छेड़ी है, तो इसका मतलब आवेदन भी होंगे और भर्तियां भी आएंगी। भर्तियों का ऐसा प्रोसेस है कि जैसे डिपार्टमेंट खाली होता है, विज्ञप्ति के लिए भेजते हैं वो, और चयन बोर्ड लगे हुए हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन डेली टू डेली आती है, और वो उसके हिसाब से वैकेंसियाँ कलेक्ट करते हैं, और उस हिसाब से वो प्रोसेस होता है। वो कभी भी हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ है सदन में आज, इसकी बड़ी ही जो है शर्मिंदगी जैसा हुआ है। ये बीजेपी वालों को भी इतना हंगामा नहीं करना चाहिए। टोटल मिला के 42 मिनट का जो इन्होंने एक हंगामे के रूप में सदन में नारे लगाए हैं, वो लगाए हैं, ये बहुत ही गलत हुआ है। और मैं तो बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, ना ही हम सीएम साहब की मानवीय भूल का समर्थन करते हैं। अगर ये हुआ है तो उन अधिकारियों के नाम आने चाहिए, किस अधिकारी ने ये हरकत की है, और उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सीएम साहब के जो संवेदनशीलता को देखते हुए हमें उम्मीद है कि वो काफ़ी कार्रवाई करेंगे। काफ़ी नाराज़ भी हो रहे थे, बहुत नाराज़ थे सीएम साहब, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि देखो, जो भी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, बजट बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा पेश हुआ बजट। तो इसके ऊपर जो है आप कैसी प्रतिक्रिया है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और मेरा जो चैनल है, आज मैंने पहला वीडियो बनाया है, तो कृपया करके इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनें। थैंक यू, धन्यवाद।